टाइप्स ऑफ रेट ऑफ हिंदी लिख लो, अभिक्रिया दर के प्रकार। पहला प्रारंभिक अभिक्रिया, इनिशियल रिएक्शन, प्रारंभिक अभिक्रिया। अब लिखाना शुरू करें। अब देख लो, t बराबर 0 पर जब अभिक्रिया को पूरा होने में कोई समय, जैसे उदाहरण के लिए दिए थे गोईठा, गोईठा जलाने ले गए लेकिन अभी तक जलाए कुछ भी राख प्राप्त, तो उस स्थिति की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रारंभिक अभिक्रिया। t बराबर 0 पर या जब सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें भी प्रतिकारक के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उस स्थिति की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रारंभिक। लिख लो, जब प्रतिकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होती है, जब प्रतिकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है, तो उसे प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया लिखा हुआ। अब देख लो, इसी में स्टार सिंबल देकर लिख लेगा। इस अभिक्रिया के लिए t बराबर कितना होता है? 0। प्रारंभिक अभिक्रिया नीचे में लिख लेना। t बराबर 0 पर प्रारंभिक अभिक्रिया होती है। हो गया लिखा हुआ। एक और स्टार सिंबल। हो गया। कौन अभिक्रिया है? प्रारंभिक। अब जो है अभिक्रिया शुरू होने से पहले की जो स्थिति है, कोई भी अभिक्रिया अभी शुरू होने से पहले की जो स्थिति है वो भी कौन अभिक्रिया का है? प्रारंभिक अभिक्रिया। स्टार सिंबल देकर लिख लेना। अभिक्रिया शुरू होने से पूर्व की स्थिति, अभिक्रिया शुरू होने से पूर्व की स्थिति, अभिक्रिया शुरू होने से पूर्व की स्थिति प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। जैसे हम पढ़ाना शुरू किए, अभी तक एक भी टॉपिक पढ़ाए नहीं हुआ, किसी भी दिन शुरू कर रहे हैं, तो उससे पढ़ाने से पहले की जो स्थिति है वही सब क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक अभिक्रिया को, या उस दिन का वो प्रारंभिक क्लास को नहीं जो अभी तक शुरू, तो ये है इनिशियल अभिक्रिया। अब दूसरा हो जाएगा एवरेज। एवरेज रिएक्शन, औसत अभिक्रिया। दूसरा औसत अभिक्रिया। तो क्या लिखा हुआ? कौन अभिक्रिया? औसत अभिक्रिया। एवरेज रिएक्शन किसे कहते हैं? यही ना,
अब देख लीजिए एवरेज अभिक्रिया क्या है। तो ये वो था पूर्व की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया के बाद की जो अभिक्रिया होगी वह कौन अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया संपूर्ण खत्म हो गया, इसके बाद की जो स्थिति होगी उसको हम औसत अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब लिखाना शुरू करें, लिख लेना है। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद की स्थिति अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद की स्थिति कौन अभिक्रिया होगी, औसत अभिक्रिया कहलाती है। औसत अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। जब औसत अभिक्रिया पूरा हो गया तो दोनों का स्थिति में होगा। अब इसमें क्या होगा, प्रतिकारक में भी परिवर्तन होगा और प्रतिफल। अभिक्रिया पूर्ण हो गया तो उसके नीचे में स्टार सिंबल देके लिख लेना। प्रतिकारक एवं प्रतिफल दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होती है। प्रतिकारक एवं प्रतिफल दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होती है। दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होती है। प्रतिकारक एवं प्रतिफल दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होती है। किस अभिक्रिया में, औसत अभिक्रिया, यही ना। प्रतिकारक का सांद्रण घटता है कि बढ़ता है, प्रतिफल का बढ़ता है। तो अब जैसे इसको हम एक आलेख के द्वारा यदि दिखाएंगे, ये एक ग्राफीय तल है। अब इसमें देख लेना, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो ये किसके सांद्रण को व्यक्त करेगा, प्रतिकारक की प्रतिफल, नहीं, ये प्रतिकारक के सांद्रण या रिएक्टेंट को। अब देख लो इस ग्राफ में बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये घट रहा है। और ये किसका, या उत्पाद, उत्पाद भी इसी को कहते हैं ना। तो देख लो ये घट रहा और ये बढ़ रहा है। तो औसत अभिक्रिया के लिए दो कंडीशन, यदि इसमें हम रिएक्शन ले भी लेते हैं, इसका रेट क्या लिखेंगे, इसको 0 मान लेते हैं। जैसे इस पर T मान लेते हैं समय, T1 हो गया, ये क्या T2 हो गया। एगो x1 हो गया, एगो x2। प्रतिकारक है तो इसमें हो जाएगा माइनस dx बट्टे dt x2 माइनस x1 बट्टे कितना dt। यदि दिखाएंगे तो इसी में यदि हम दो गो बिंदु मान लेते हैं, एक यहाँ और एक, ये T1 हो गया, ये क्या हो गया T2, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया x2। अब इसको देखो, ले सकते हैं ना। तो इसके बीच की जो स्थिति है ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो क्या x2 माइनस T2 माइनस T1, यही ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये घट रहा और ये बढ़ रहा। इसी से स्पष्ट है ये प्रतिकारक का सांद्रण को व्यक्त करता है, ये प्रतिफल। अब ये दोनों भी लिखिए। तीसरा कौन अभिक्रिया, तात्क्षणिक, तत्क्षण होने वाला। इसमें विद्यार्थी हमारा टॉपर निकलता है, इन लोग नीचे स्टॉप कर देंगे।
अब देख लो, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, या तो सांद्रण घट रही है, नहीं तो किसी भी स्थिति में एक स्थिति में ले लेते हैं, जैसे यहाँ घटी है, ले लिए। इधर मान लो समय है, इधर सांद्रण है, कितना 5, 10, 15, 20, 25 समय है, किसमें सेकेंड। इधर से लेना शुरू करते हैं, 10, 20, यही ना। अब इसमें ये डिसाइड किया जाएगा जो 5 से 10 सेकेंड के बीच सांद्रण क्या हो, किसके बीच, 5 से 10 सेकेंड, किसी भी क्षण कहा जा सकता है। 5 से 10 के बीच, 10 से 15 से, या 10 से लेकर किसके बीच, 20 के बीच इसका सांद्रण क्या होगा। तो ये जो निकालने के लिए जो आंकड़ा होगा, यही होगा कौन, तात्क्षणिक। अब लिखाना शुरू करें, तो लिख लेना है पहले डिफिनीशन, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या वेग तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या लिखा हुआ, कौन अभिक्रिया कहलाती है, तात्क्षणिक अभिक्रिया। अब किसी निश्चित समय अंतराल में दे दो, इधर से भी मिला लेते हैं ना, इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, मिला लिए, इधर भी मिला दे, इधर भी मिला लेते हैं, तो बहुत ऊपर तक जाएगा। मिल रहा है। अब देखिए, इसी में किसी भी अंतराल में हम ले सकते हैं, जैसे किस अंतराल में ले लिए, सपोज दैट देखो यहाँ T2 का मान, इसको A, इसको B, इसको क्या मान लिए, C। ये कितना से कितना समय तक है, 10 से लेकर किस सेकंड के बीच, 20 सेकंड का। इसका तात्क्षणिक जो है दर या वेग क्या होगा अभिक्रिया का, किस सेकंड, 10 से 20 तक में। अब रेट क्या होगा, सो जैसे यही ना। इसको T1 मान लिए, इसको ये ऊपर एक गया है, ये नीचे भी ना, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या, x2। ये देख रहा है ना, इस अंतराल में हम मान लिए, इसमें पूरा अभिक्रिया हो रही है, लेकिन हमको सिर्फ जानना है यही क्षण, जिस क्षण, ये देख लो, ये जो डायग्राम बना है ग्राफ, इस क्षण जानना है कि इस अभिक्रिया का दर या वेग क्या होगा। यहाँ भी हम जान सकते हैं, इससे करके है, यहाँ ये छोटा, इस घर में भी हम जान सकते हैं। कहीं एक जन निश्चित जन जानेंगे, वही इसका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक। अब इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, रेट तो बताए हैं, क्या लिख ले, x2 माइनस और ये T2 माइनस T1। तो इसका वैल्यू कितना, x2 का 20, x1 का 10, T2 का 20, T1 का 10, दोनों सेम है। कितना हो गया, 10/10 बराबर 1। रेट है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मोल प्रति लीटर प्रति। ये अभिक्रिया वेग का जो है यूनिट है, इकाई मात्रा। और बना भी सकता है।